गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है? तो जैसे आप जानते हैं कि गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग जो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग बोलते हैं, स्टार्टिंग में यही अकाउंटिंग सिस्टम का इजाद हुआ जो आज भी 99% लोग फॉलो करते हैं, ठीक है? और दूसरा एक रूल होता है जिसको अमेरिकन अप्रोच बोलते हैं, उसको बोलते हैं मॉडर्न रूल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मॉडर्न रूल, इसको अमेरिकन अप्रोच भी बोलते हैं। इनमें उनमें कुछ इस दोनों रूल में कुछ फ़र्क नहीं है, बस नाम अलग है और थोड़ा-सा जैसे जर्नल एंट्री आप करोगे सेम वैसे ही जर्नल एंट्री में भी कुछ फ़र्क नहीं है, बस अप्रोचेज़ अलग है। तो पहले हम वो देखते हैं जो 90% लोग फॉलो करते हैं, जिसको बोलते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है? तो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है कि आपका 3 कैटेगराइज़ 3 चीज़ों में किया हुआ है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ठीक है? तो रियल अकाउंट जो है, ये उन सब चीज़ों का रिकॉर्डिंग वो सब चीज़ें इस अकाउंट में आता है, जो मतलब देखो ये जो तीनों रियल, पर्सनल, नॉमिनल अकाउंट है ना, हर ट्रांज़ैक्शन इन्हीं तीनों में से एक होगा। मतलब या तो रियल अकाउंट होगा वो ट्रांज़ैक्शन का, या तो पर्सनल अकाउंट होगा वो ट्रांज़ैक्शन, या तो नॉमिनल अकाउंट। और चौथा अकाउंट नहीं होता है, जनरल एंट्री करते टाइम जो आइडेंटिफ़ाई करते हैं, ठीक है? इन्हीं में सब एंट्रीज़ आ जाती है। जैसे कि रियल अकाउंट का मतलब ये है कि जो जिसकी लाइफ़ 1 साल से ज़्यादा चलने वाला जो चीज़ है ना, 1 साल से ज़्यादा वाला चीज़ है, वो रियल अकाउंट हो गया। अभी आपने मोबाइल खरीदा, उसका लाइफ 2 साल 3 साल तो नॉर्मल होता ही है, हाँ? तो ये क्या हो गया? ये रियल अकाउंट हो गया। आप गए, अपने गर्लफ्रेंड के लिए स्कूटी खरीद दिया, वो क्या हो गया? वो रियल अकाउंट हो गया, ठीक है? और आपके पापा गए, एसी खरीद लिया, वो क्या हो गया? वो रियल अकाउंट हो गया क्योंकि उसका लाइफ स्पैन यानी वो 1 साल से ज़्यादा रहेगा, ठीक है? और कुछ चीज़ें जो दिखती नहीं, टच कर सकते हैं बस, जैसे कि आप देखो, आप जिसको कि टच नहीं कर सकते सिर्फ़ महसूस। कुछ लोग कहते हैं रेपुटेशन, कंपनी का रेपुटेशन जो इंटेंजिबल एसेट्स होता है, उसका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरा आप देखोगे गुडविल जो होता है, पेटेंट मतलब मैंने एक किताब लिखा है जिसमें कि 10 मिनट में मैं अकाउंटिंग सिखा सकता हूँ। वो किताब मैंने अपने नाम पे पेटेंट करा लिया, ठीक है? तो क्या हो गया वो? वो इंटेंजिबल एसेट हो गया जिसकी लाइफ स्पैन 1 साल से तो ज़्यादा ही रहने वाला है ब्रो, ठीक है? वो क्या हो गया? आपका रियल अकाउंट हो गया, ठीक है? रियल अकाउंट में कैटेगराइज़ है टेंजिबल फर्स्ट थिंग, टेंजिबल और दूसरा इनटेंजिबल, ठीक है? अब इसके एग्ज़ाम्पल ले लो, ठीक है? इसके एग्ज़ाम्पल क्या-क्या हैं? कार, एसी, फर्नीचर, ठीक है? रोकड़ा यानी कैश, ठीक है? कंप्यूटर, अब कंप्यूटर बोलोगे 6 महीने में खत्म हो जाएगा, नहीं ना, खराब हो जाएगा, नहीं ना। नॉर्मली ऐसा होता है ना कि भाई वारंटी तो रहता है 1 साल से ज़्यादा का, 1 साल तो रहता ही है ना। फिर आपका मोबाइल हो गया, ठीक है? और आपने घर बनाया, यानी मान लो हाउस ले लो, फ्लैट ले लो, ठीक है? मशीन ले लो बड़ी-बड़ी, ठीक है? वो क्या हो गया? ये आपके कौन से अकाउंट होंगे हो गए? ये रियल अकाउंट आपके हो गए। ये कौन से अकाउंट हो गए? आपके रियल अकाउंट हो गए, ठीक है? तो रियल अकाउंट का आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही है, मॉरल ऑफ स्टोरी यही है कि जो चीज़ 1 साल से ज़्यादा आपके साथ रहेगी, ठीक है? 1 साल से ज़्यादा आपके साथ रहेगी, वो चीज़ क्या हो गया आपके लिए? वो चीज़ रियल अकाउंट हो गया। ये बहुत क्लियर है। अब मैं दूसरा बोलूँगा नॉमिनल अकाउंट। यहाँ पे आपको दिख रहा है नॉमिनल अकाउंट ना, ठीक है? नॉमिनल तो एक्चुअली इसका रूल क्या है? रियल अकाउंट वाले जब भी ट्रांज़ैक्शन आएँगे उसका रूल क्या है?
जो चीज आ रहा है तो खुशियां मनाओ। खुशियां मनाओगे तो क्या करना है? डेबिट करना है। खुशियां मनाना है तो डेबिट करना है। आपके घर में एसी आया तो डेबिट करना है, ठीक है। कंप्यूटर आया तो डेबिट करना है, फर्नीचर आया तो डेबिट करना है, मोबाइल खरीदा तो खुशियां मनानी है, डेबिट करना है। आपको रोना नहीं है कि अरे मोबाइल आ गया, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। आपको खुशियां मनानी है। और खुशियां कैसे मनाओगे आप? डेबिट करके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं रियल अकाउंट का रूल कि जब चीज आ रहा है तो आप खुशियां मनाओगे, ठीक है। चीज जब आ रहा है, ये इधर, ठीक है। एक मिनट, मेरा कैमरे का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है यार, एक मिनट, सॉरी, ठीक है। कुछ ठीक है, ठीक है। जब जब मोबाइल आएगा, मोबाइल आएगा आएगा तो डेबिट करना है। क्या करना है? डेबिट करना है, करना है। क्यों? खुशियां डेबिट होती है। क्या होती है? खुशियां डेबिट, डेबिट को डीआर लिख रहा हूं, ठीक है। डीआर, डेबिट होती है, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा कोई ऐसा है जो मोबाइल, जिसको मिला, जिसने मोबाइल खरीदा और वो खूब रो रहा हो, अरे यार, अरे यार। खुशियां मनाओगे ना यार। जब भी डेबिट क्या होगा? अब वही क्या होगा? आपने मोबाइल अपना बेच दिया, ठीक है, अपनी गर्लफ्रेंड को पार्टी देने के लिए। अंदर से आप दुखी हो, अंदर से क्या हो आप? रियलिटी क्या है कि आप दुखी हो, ठीक है। भले आप बताओ या ना बताओ, वो अलग चीज है, ठीक है। बट आप अंदर से क्या हो? दुखी हो। तो जब दुखी होगे वो क्या करोगे? जब वो चीज जाएगी, समझो, ठीक है। दुखी होगे तो क्रेडिट करोगे, करोगे, ठीक है। दुखी होगे, दुखी लिखा हूं, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी खराब है तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज करो। थोड़ा मैं सीखूंगा कि कैसे पढ़ाया जाता है, अभी तो मैं, ठीक है। तो आपका आपने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए आईफोन अपना बेच दिया। अब दुख का बात है भाई, आपके यहाँ से रियल अकाउंट जब जा रहा है, रियल अकाउंट वाला चीज जा रहा है तो वो चीज क्रेडिट, क्योंकि वो जा रहा है। तो रियल अकाउंट वाली चीज जब जाता है तो जो जा रहा है उसको क्या करना है? क्रेडिट करना है। दुख मनाना है। दुख कौन से साइड मनाते हैं? क्रेडिट साइड मनाते हैं, ठीक है। जैसे आप एक एग्जांपल ही ले लो, बड़ा रिलेटेबल, आईफोन, ठीक है। आईफोन सोल्ड बाई संदीप, ठीक है। तो रुपीज 5,000 कैश, ठीक है, आई एम सॉरी। तो आईफोन आ क्या रहा है यहाँ पे? आ क्या रहा है उसको? देखो, फिक्स एसेट गया, उसका आईफोन गया, मतलब क्रेडिट क्या होगा? जो जा रहा है वो क्रेडिट, जो जा रहा है वो क्रेडिट, आईफोन क्रेडिट, ठीक है। आ क्या रहा है? कैश आ रहा है। कैश भी रियल अकाउंट है, कैश अकाउंट भी क्या है? ये भी रियल अकाउंट है और ये भी रियल अकाउंट है। देखो, जो चीज जा रही है, ठीक है, जो चीज जा रही है वो क्रेडिट हुआ है। देखो यहाँ पे क्रेडिट हुआ, ये चीज क्रेडिट हुआ क्योंकि ये जा रही है, जा रही है, ठीक है। और जो आ रहा है, कैश आया वो बेचने पे, ठीक है। तो आ रहा है जो चीज, वो क्या होगा? डेबिट होगा। और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। जैसे कि कंप्यूटर परचेज, कंप्यूटर परचेज, ठीक है। कंप्यूटर परचेज रुपीज 40,000, 40,000 ऑन कैश। अभी कैश का ही लेके चलो, ठीक है। तो अब बताओ, आ क्या रहा है यहाँ पे? क्या आ रहा है? कंप्यूटर आ रहा है, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट कर दिए, ठीक है।
क्यों ये फिक्स एसेट, इसकी लाइफ क्या है 1 साल से ज़्यादा। तू अबे तू जा क्या रहा है बताओ। कंप्यूटर अब मेरे मामा का तो दुकान है नहीं कि वो भाई साहब मेरे को फ्री में दे देगा कि हाँ बेटा आजा आजा, तेरे लिए ही तो खोल के रखा है मैंने, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो पैसे लेगा, तो भाई पैसे गए ना तो गोज आउट यानी क्रेडिट, ठीक है। हाँ, नहीं नहीं अंकल जी कंप्यूटर दे दो ना मुझे, अंकल जी कंप्यूटर दे दो ना। तेरी नाना टीचर नाना की टांग, पैसे तो निकाल। तो वो ले लेता है पैसे, तो पैसे गए ना तो हम लोग ने क्रेडिट कर दिया। होप आपको इतनी चीज समझ में आई होगी। तो अभी हम लोग जर्नल एंट्री आगे और बहुत सारे करने वाले हैं, बट पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए मैंने ये 2 एग्जांपल आपको कराए। थैंक यू सो मच। सो अब हम लोग नॉमिनल अकाउंट को देखने वाले हैं। यहाँ पे आपको नॉमिनल दूसरा अकाउंट जो हम लोग देखने वाले हैं, पहला अकाउंट हम लोग ने रियल अकाउंट देख लिया, ठीक है। रियल अकाउंट हम लोग ने देख लिया, अभी हम लोग कौन सा अकाउंट देखने वाले हैं, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट में आपका जो भी समझो जो भी खर्चे होते हैं ना और इनकम होती है वो कहाँ आती है, नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट में वो सब चीजें आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट है। तो ये नॉमिनल अकाउंट किस चीजों से रिलेटेड है, खर्चा और इनकम से। मतलब खर्चा और हिंदी में इनकम को क्या बोलेंगे, जो भी होता है, आय बोलते हैं शायद हिंदी में, आय और खर्चे से, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल लो कि आप गए रेस्टोरेंट में खाना खाए, ठीक है। ये क्या हो गया भाई, खर्चा हो गया भाई। खर्चा क्या होता है, देखो रियल अकाउंट में भी हम चीजें खरीदते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी चीजें खरीदते हैं, बट यहाँ खरीदते हैं तो क्या होता है, थोड़ा टाइम के लिए खरीदते हैं। देखो कंप्यूटर खरीदा जब आपने, रियल अकाउंट जिसको हम लोग ने बोला था, वो 1 साल से ज्यादा चलने वाला था। और ये जो नॉमिनल अकाउंट में जो खर्चे आते हैं वो 1 साल से कम के होते हैं। अब जैसे आप रेस्टोरेंट में गए, आपने 1000 रुपए एक थाली खाना खाया, हाँ, और आपने बोला भाई मैं तो रियल अकाउंट में एंट्री करूंगा, ये तो रियल अकाउंट वाला है भाई। सुबह भाई बाथरूम में जाके 1000 रुपए खराब करके आ जाएगा, निकाल के आ जाएगा भाई, ठीक है। तो उसकी लाइफ स्पैन क्या है समझ आया। तो वो चीज रियल अकाउंट नहीं होगी, क्या होगा, वो खर्चा हो जाएगा आपका, ठीक है। आप बहुत अच्छा एडिटर हो, वीडियो एडिटिंग करते हो, ठीक है। तो आपने इनकम कमा लिया 2 लोगों का वीडियो एडिटिंग किया, आपको पैसे मिले, ये क्या हो गया, ये आपके लिए इनकम हो गया। तो ये इनकम हो गया, ये खर्चा हो गया। आपको इंटरेस्ट मिला बैंक से, इनकम हो गया। आपको डिविडेंड मिला, जब आप कंपनी में शेयर में पैसे इन्वेस्ट करते हो तो वो पैसों इन्वेस्टमेंट के बदले कंपनी डिविडेंड देती है, तो वो डिविडेंड जो आपको मिला वो क्या होगा, आपका इनकम हो गया, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमको समझनी है, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है कि ये क्या होता है वो क्या होता है। अब बैक टू द नॉर्मल हो जाते हैं, नॉमिनल अकाउंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अब नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, जब भी खर्चा होगा ना, एक बात समझ लो, खर्चे जब भी होंगे ना वो डेबिट ही होंगे। क्या होंगे, खर्चा कहाँ हो, क्या होगा, हमेशा खर्चा डेबिट ही होगा, ठीक है। एक्सपेंस खर्चा क्या होगा, डेबिट होगा। ये नॉमिनल अकाउंट का रूल है, किसका, नॉमिनल। खर्चा डेबिट होगा और जो भी इनकम आ रहा है, इनकम क्या होगा, क्रेडिट होगा। इनकम उसका उल्टा होता है, ठीक है। तो इसका रूल क्या है, खर्चा डेबिट, इनकम क्रेडिट। जैसे आप गए बाजार से कुरकुरे ले लिया 100 रुपए का, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपके लिए खर्चा हो गया ना, ठीक है। तो कुरकुरे का स्पेलिंग जो भी होता होगा, कुरकुरे
परचेज्ड, ठीक है, ₹100 ऑन कैश, ठीक है। अब देखो कुरकुरे, अब यहाँ पे हम लोग कुरकुरे अकाउंट नहीं लिखेंगे, देखो क्योंकि बात क्या है कि 1000 लाइन आइटम है, 1000 चीजें हैं खरीदने, ठीक है। आप हर चीज का अकाउंट बनाते रहोगे तो कितना अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ चीजों में ये करना होता है। अब ये यहाँ पे क्या है, कुरकुरे, फिर यहाँ क्या है, परचेस। तो आपको कौन से अकाउंट में डालना है, खर्चे को परचेस अकाउंट में डाल देना है, परचेस लिखा हुआ है ना, तो परचेस अकाउंट हो गया। क्यों, ये खर्चा है, ये क्या है, खर्चा। खर्चा क्या होता है, डेबिट होता है, खर्चा डेबिट हो गया। टू, ठीक है, ऑन कैश। अब कैश का क्या हो रहा है, दूसरा ट्रांजेक्शन कैश का क्या हो रहा है, अरे मैं दुकान वाले के पास गया, मैंने कुरकुरे ले लिया और मैं ऐसे ही चला आया मुंह उठा के। अबे भाई पैसा तो देगा उसको, तो तेरे पास से क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है। तो कैश क्या गया, रियल अकाउंट है, कैश क्या है, रियल अकाउंट है, ठीक है। कैश क्या है, रियल अकाउंट है, गया क्या, कैश गया, ठीक है। आप गए बोट का ईयरफोन खरीद लिया, बोट ईयरफोन परचेज्ड ₹999 ऑन कैश। अब मेरे को एक बात ये समझ में नहीं आती, ये साला ये 9999 करके साला इतना चूतिया बनाता है लोग। मतलब सोचो ना आप कि आपको दिख रहा है कि 999 है, ठीक है, 999 रुपीज है, बट भाई वो 1000 रुपए है ना यार। बट वो रिवील नहीं हो रहा है ना, वो ऐसा आंखों को दिखता है कि वो। एक बार ऐसे ही क्या हुआ कि मैं कुछ लेने वाला था, कुछ सामान लेने वाला था, मुझे लग रहा है मोबाइल, तो मोबाइल 8000 रुपए का था, ठीक है। तो उसमें लिखा था 7999, ठीक है। अब मेरा एक दोस्त बड़ा खुश हो रहा है, बोलता है अरे तेरा 8000 का बजट है, तेरा पैसे बच रहा है तेरा। अब बोला बे कितना बच रहा है बे, 1 रुपया तो कम है। तो हाँ यार, बट साला 7000 दिख रहा है ना, पर 7999, 8000 पहुंचाया नहीं। तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, और कॉमेडी बड़ा लगता है ये देख के कि क्या क्या है ये। तो ससुरा यहाँ का आ रहा है, बोट ईयरफोन परचेस ₹999 ऑन कैश, ठीक है। खर्चा हमने कर दिया, खर्चा कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे परचेस अकाउंट आ गया, डेबिट, ठीक है। क्यों, ये खर्चा है ना भैया आपका, डेबिट कितना ये 999। टू, देखो अब आपने बोट का ईयरफोन तो ले लिया, भाई भाई पैसे तो दे दे। टू कैश हो गया, ठीक है। अब आपने पेन खरीदा, पेन खरीदा ₹10 ऑन कैश, परचेज लिख दूं, सॉरी यार मेरा हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, अरे ये तो दिख ही नहीं रहा था, ठीक है। ये देखिए, आपने जब बोट का ईयरफोन खरीदा तो परचेज खर्चा है भाई, खर्चा आपने डेबिट कर दिया। टू कैश, कैश जा रहा है ना भाई आपके पास, चलो आ रहा है, खर्चा किया आपने, बट खर्चा तो को तो डेबिट कर दिया, बट कम क्या हो रहा है, जा क्या रहा है, आपका कैश जा रहा है। तो कैश रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट का नियम क्या है, डेबिट्स व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गोज आउट बाहर क्या जा रहा है, कैश जा रहा है आपके हाथ से, ठीक है। अब पेन आपने खरीदा, ठीक है, पेन परचेज, परचेज ₹100 ऑन कैश, ठीक है। अब इसकी जनरलिटी क्या होगी, देखो पेन आपने खरीद लिया, तो पेन पेन जो है आपने यहाँ क्या कर दिया, पेन अकाउंट डेबिट, ठीक है। खर्चा है ना भाई, खर्चे का नाम क्या है, पेन, ठीक है। तो या तो स्टेशनरी इसको कर सकते हो आप, आगे हम लोग सब डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अभी बस आपको थोड़ा रूबरू करा रहा हूँ।
डेबिट। खर्चा स्टेशनरी पेन की वजह से हुआ, अपने पास से अब कैश इन्वॉल्वमेंट है, कैश कौन-सा है? रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का नियम क्या है? हाँ? रियल अकाउंट का नियम क्या है? ठीक है? जब कोई चीज़ आ रहा है तो डेबिट, जो जा रहा है तो क्रेडिट। तो कैश जा रहा है ना बेटा, रुपीज़, ठीक है? ये हो गया। तो ये हो गया आपका नॉमिनल अकाउंट, ठीक है?